नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने ही घर से बोल रहा हूँ। कुछ दिनों से नहीं आ पाया। मैं असत्य बोलता नहीं, बीमार नहीं था। होता क्या है कि हर चीज का एक मेरा समय फिक्स्ड है, तो अपने समय के हिसाब से ही करता हूँ। लेकिन कभी-कभी लगातार ऐसा हो जाता है कि जो समय मेरा आपके साथ बात करने के लिए रहता है, उसी समय स्वागत योग्य कुछ लोग आ ही जाते हैं। शायद संभवतः ईश्वर इच्छा हो। अस्तु, मैं गुरु के बारे में बता चुका हूँ आपको। खास करके हमने लिखाया था कि गुरु यदि लग्न में हो तो भयकृत होंगे। गुरु यदि मतलब ये लग्न में हो चंद्रमा से, चंद्रमा गुरु यदि एक साथ हो और लग्न में हो तो ये लगन है, मान लिया। और यहाँ पर चंद्रमा और प्लस गुरु हो तो ये भय देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है भयकृत। तो चंद्रमा गुरु जहां रहेंगे वो स्वतः लग्न हो जाते हैं। लग्न तीन तरह से होते हैं, तीन प्रकार के मालूम है आपको। एक तो लग्न जिसमें शरीर प्रकट हुआ, चंद्रमा को भी चंद्र लग्न बोलते हैं, सूरज है तो उसको भी सूरज लग्न बोलते हैं। तो चंद्रमा गुरु जहां रहते हैं वो अपने आप में वो एक लग्न का काम 1/3 33.3% तो वो करते ही हैं। तो जो बातें हमने यहाँ लिखाई हैं वो सारी बातें सत्य है। इसमें एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जहां भी हमने जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल दिया हूं, मैं वेद के बारे में बात करना चाह रहा हूं। जितनी बातें बता चुका हूं वो सारी बातें तो तभी लागू होंगी ना जब गुरु को वेद ना हो रहा हो। गुरु को यदि वेद हो रहा है तो रिजल्ट्स में फर्क पड़ जाएगा, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन फर्क तो पड़ जाएगा। तो जैसे गुरु चंद्रमा से चौथे हो आपका चंद्रमा कहीं भी हो सकता है आपके कुंडली में। मान लिया आपका चंद्रमा लग्न में है तो चंद्रमा से चौथे यहां हुए गुरु। मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं। तो चंद्रमा से एक दो तीन चार नंबर कुछ भी होने दीजिए। चार में हम क्या लिखे हैं? धन नाश। इसलिए ये वेद वाला हिसाब है, ये निगेटिव साइड वाला हमने दिया है।
यदि चंद्रमा से गुरु चौथे हो तो ये धन नाश करेंगे। धन नाश तो करेंगे। ये बहुत सारे रिजल्ट्स में एक प्रधान रिजल्ट है धन नाश। और भी कुछ नाश करेंगे। बहुत भारी हैं तो जहां रहेंगे वहां तो नुकसान करेंगे। तो धन का नाश करेंगे। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इसको कॉलेज बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलेज। तो आपके कॉलेज की शिक्षा को बाधा देंगे, तोड़ ताड़ देंगे। हो सकता है आप छोड़ दीजिएगा, कोई झंझट हो गई, क्लास टूट गया, स्कूल बंद हो गया या कॉलेज बंद हो गए, कुछ भी अनिष्ट हो गया। बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं राजस्थान का जो एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में मैंने बहुत बताया था कि वहां पर बच्चे जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। बहुत आशा लेके जाते हैं, आशा जीरो हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। तो गुरु जब चौथे घर में चंद्रमा से हो तब भी धन नाश करेंगे, ज्ञान का नाश कर सकते हैं। चौथा घर माता का होता है, माता जी को नाश कर सकते हैं, उनको कष्ट दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, जितने कारक होते हैं गुरु के बहुत सारे कारक हैं। तो जो हमारे काम का है उसको मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूं, नहीं तो जितने कारक हैं उसमें से कुछ कुछ 10-20 का भी बोलने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। मान लिया आपके चंद्रमा यहाँ है, तो यहां से 1 2 3 4, तो इस घर का नाश करेंगे, धन नाश। चौथे में धन नाश लिखा हुआ है। और ये घर किसका है? ये संतान का घर है। तो संतान के धन का नाश करेंगे। यहां से लग्न से ये 5वां हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये पेट को भी नाश कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी नुकसान कर सकते हैं, या पेट में बहुत तरह की जो परेशानी हो सकती है उस तरह की चीजें आ सकती हैं। मैं समझने के लिए कर रहा हूं, कारण कि 90 मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि 90% से ऊपर लोग ये वेद नहीं चेक करते हैं और रिजल्ट बोल देते हैं। तो वो एक झंझट की बात होती है। तो इसको जरा पानी से भिगा के दीजिए तो कोई एक। आप कैसे इसमें करने लगेगा तो कैसे होगा बेटा? देखिए तो होगा इसमें कि नहीं होगा, पढ़ने वाला नहीं है मेरे पास।
थोड़ी बाधा आ गई, चिंता नहीं। मान लिया आपका चंद्रमा यहाँ है, तो चंद्रमा से चौथे गुरु का गोचर खराब होता है, मतलब चौथे में लिखा हुआ है ना धननाश। शास्त्रीय बात बोल रहा हूं। तो चंद्रमा यहाँ हो, नंबर कुछ भी हो छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ गुरु हो तो भी ये नुकसान ही करेंगे। अब ये गुरु है छठे घर में, रोग के घर में, तो रोग के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, कर्जे के द्वारा, और भी जो जो इस भाव का कारक है उसके द्वारा, और गुरु के जो जो कारक हैं उनके द्वारा नुकसान तो होगा। एकदम छोटी एक लाइन की स्टोरी नहीं है ये भी एक लाइन की स्टोरी नहीं है, आपको पूरा देखना पड़ेगा। मान लिया आपका चंद्रमा यहाँ है, तो 1 2 3 4 गुरु यहाँ है, तो ये तो देख करके कोई भी आदमी बोलेगा टॉप क्लास। मान लिया आप शादी करने जा रहे हैं और गए तो देखा वर की कुंडली में ये योग बना हुआ है, वर की कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है, तो आप तो अति प्रसन्न हो जाएंगे। भी चंद्रमा है 4th हाउस में, सुख तो देगा ही। चंद्रमा से चौथे घर में गुरु है और वो भी 7th हाउस में है, तो पत्नी तो ठीक ठाक मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। लेकिन शास्त्रीय वचन तो कभी गलत नहीं होता, शास्त्रीय वचन कभी गलत नहीं होता। तो चंद्रमा से चौथे घर में गुरु हो तो यहाँ तो नाश करेंगे, धन नाश तो करेंगे। पत्नी के आने के बाद से आपके घर में कुछ तो नुकसान होना शुरू करेगा, और पत्नी का भी नाश हो सकता है। पत्नी का भी नाश हो सकता है, या शादी ब्याह तय करेंगे उसी में आपका धन बहुत चला जाएगा, लेन देन ही इतना विकट हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो हर घर में अलग अलग रिजल्ट देंगे, लेकिन निगेटिव रिजल्ट देंगे, ये पक्का जान लीजिए। और धन नाश की बात जब बोल रहे हैं तो धन का तो अवश्य नाश होगा, बाकी सब चीजों का नाश हो या ना हो, लेकिन उस भाव से जुड़े हुए धन कैसे भी हो, कितना भी हो, उसको तो ये नाश करेंगे, ये भी जान लीजिए। अब मान लिया आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचम भाव में है, तो 1 2 3 4 यहां पर गुरु है। अब यहां पर गुरु है तो क्या हुआ, धन नाश करेंगे। तो ये आयु का घर है, तो आयु के धन का नाश करेंगे, गुप्त धन का नाश करेंगे, गुप्त ज्ञान का नाश करेंगे, ईश्वर के प्रति जो सद्भावना है उसमें उल्टा पुल्टा होगा, गलत ट्रैक पर, गलत गुरु के चक्कर में, गलत ढंग से गलत कहीं पूजा आप करेंगे तो ये भी नाश हो सकता है। और आपकी अपनी आयु सेल्फ, ये आयु भी संकट में रहेगा। ये आयु भी आपका संकट में रहेगा। अब देखिए ये कारको भाव नाश आया,
ये रहस्यमय घर है। ये गुरु जीव को बोलते हैं। तो यदि जिसके गुरु अष्टम भाव में हो, चंद्रमा से चौथे भी हो, वो व्यक्ति यदि अधर्म करता है तो निश्चित रूप से उसकी आयु घट जाएगी और अकाल मृत्यु हो सकती है। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर आपका धर्म बनता है ये बताने के लिए कि देखिए, ईश्वर ने आपको धर्म करने के लिए धरती पर भेजा है। यदि आप धर्म नहीं करेंगे तो आपकी आयु क्षीण हो सकती है। देखिए, कहा गया है ना, धर्म से आयु बढ़ती है, धर्म से आयु घटती है। और धर्म में एक विशेष बात है जो प्राणायाम होता है। पंडित जी भी सत्यनारायण पूजा भी होता है तो थोड़ा जल दे देंगे, बोलेंगे हाँ नाक पर रख लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, हो गया, विधि करते हैं। मतलब यदि आप दिन भर में एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 50,000 सांस आपका नेचुरल है, और यदि आप 25,000 ही सांस लेते हैं तो आपकी आयु तो दुगुनी बढ़ गई। आपकी आयु भगवान ने जितनी लिखी होगी, आप दिन महीना के हिसाब से 40 साल लिखी होगी तो 80 साल हो गई। और सत्य तो यह है कि ईश्वर ने कभी किसी की आयु साल, महीनों, दिन में नहीं लिखी है। उन्होंने हृदय के धड़कन को आधार बनाया है। कितना बार आपका दिल धड़कता है या किसी भी प्राणी का हृदय कितना बार धड़कता है, उसके ऊपर में साल, वर्ष और तिथि इत्यादि घंटे वगैरह की गणना है। आपका पुण्य बढ़िया है तो आपके हृदय की जो बनावट है भगवान ऐसा देते हैं कि वो 100 वर्षों तक या परमायु 120 वर्ष तक वो धड़क सकता है। तो आयु आपकी 120 वर्ष की हो गई, 100 वर्षों तक धड़केगा तो 100 वर्ष की आयु हुई। धड़कन के ऊपर में आयु है। तो चंद्रमा से गुरु यहाँ पर हो और अष्टम भाव में हो, मतलब चौथे पड़े और वो अष्टम भाव भी पड़े, तो आपकी आयु को संकट है। मैं सिर्फ एक ही वेद ही बता रहा हूं, लेकिन पहले एक ही चीज को मैं एग्जांपल देके पूरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कारण कि लोग पूछने लगते हैं तो ऐसा प्राइमरी क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी मैंने उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी ही नहीं है और उनको जवाब देते नहीं बनता हमको। मान लिया आपका चंद्रमा यहाँ है, छठे घर में चंद्रमा है, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर गुरु हैं। तो धननाश का योग तो बनाएंगे, लेकिन कहाँ बनाएंगे? पिता के घर में बनाएंगे। धननाश का योग बनाएंगे पिता के घर में, आपके भाग्य के घर में। ये नहीं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, ये नहीं आएगा। आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, वो भी नहीं आएगा। लेकिन आप धर्म से जुड़े रहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल अपने बचपन के जीवन का एक दे रहा हूं। मेरे साथ एक बहुत ही गरीब बच्चा पढ़ता था, उनका नाम था श्याम सुंदर दास। अभी भी होंगे, जीवित ही होंगे, हमसे छोटे थे। उनके पिताजी ब्राह्मण जाति के तो नहीं थे, दास थे, श्याम सुंदर दास। लेकिन उनके पिताजी वो ऐसे जो रखते हैं पुस्तक, दुर्गा पोथी रख करके, मैंने कभी नहीं देखा कि बिना दुर्गा पोथी पढ़ते हुए वो खाली पड़े हुए हैं। या तो अपने ड्यूटी पर जाते थे, वो कचहरी में कुछ कागज पत्तर बेचा करते थे, स्टैम्प पेपर वगैरह,
लेकिन बहुत दयनीय अवस्था में थे, बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। उनके 2-3 बच्चे थे, 2 बच्चे थे, बड़े विपन्न अवस्था में रहते थे। आज खाए कल नहीं, आज का दाना मिला तो सुबह शाम का नहीं मिलेगा, इस तरह के ऐसी दयनीय अवस्था में थे। और भगवती के सप्तशती के महान उपासक माने महान उपासक। हमने आज तक अपने जीवन में 84 इयर्स तक में आज तक उतना नहीं देखा है कि कोई भी आदमी सप्तशती उतनी बार और रोज पढ़ता हो और रोज उतनी बार पढ़ता हो। लेकिन उनकी स्थिति बड़ी दयनीय रही, सब दिन बहुत दयनीय रही। बाद में तो हम भागलपुर से निकल गए, वो बेचारे फिर कहाँ गए, कैसे गए, उनके बच्चों का क्या हुआ मालूम नहीं। लेकिन बहुत दुखद थी। मैं खड़ाओं में ही चलते थे, चप्पल पहनने की वो नहीं था। बगल में होटल था, वो होटल वाले जब भी कुछ बनता था खाना तो पहले निकाल करके उनके लिए रख दिया करते थे। तो कोई भी आदमी बहुत धार्मिक हो तो बहुत धन मिल जाएगा, बहुत धनी होगा, वो बात नहीं है। कर्म की रेख है, आपके कर्म में जितना लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। आप लाख जतन कर लो। यही कारण है कि जितने दादा लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, मवाली लोग हैं, जो गोली बंदूक से खेलते रहते हैं, उनकी आयु भले 100 साल रही हो, लेकिन वो लोग इतना उल्टा पुल्टा काम करते हैं कि उनकी आयु घट जाती है। अधर्म करने से आयु घटती है, धर्म करने से आयु बढ़ती है। तो आप अपने शहर के भी देख लीजिएगा, जो पुराने लोग होंगे आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले, जो लोग महान महान लोग होते जिनके चलने से धरती कांपती होगी, ऐसे लोग अभी विलुप्त हो गए। आपके जीवित रहते रहते तक पूरी आयु नहीं जी पाते हैं ऐसे लोग। तो ये गुरु भी ये हानि करेगा, पिता के धन को हानि करेगा, आपके भाग्य के में धन है तो उसको भी हानि करेगा, आपके ज्ञान को भी हानि करेगा। और ये सत्य है, इसको असत्य नहीं मानिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती अपनी बात को मनाना ही चाहते हैं कि नहीं, हमारी आपको कुंडली देखने नहीं आता है, आपने गलत देखा, ये किया वो किया, बहुत सारी बातें बाद में लोग बोलने लगते हैं। मैं तो बोलते समय में ही बहुत सारा प्रमाण देके ही बात करता हूं। तो चंद्रमा आपका यहाँ है तो गुरु यहाँ होंगे, तभी चंद्रमा से गुरु चौथे होंगे। अब देखिए, ये 10वें घर में पढ़ते हैं तो दैन्य प्रद ऐसे ही लिखा हुआ है, और धन नाश ऐसे ही है। तो चंद्रमा से 10th हाउस में जिनका गुरु है, उनका तो 2-2 बार, एक तो हुआ कि धन नाश और दैन प्रद, दोनों चीज। तो गुरु यहाँ पर उच्च के भी रहेंगे। वो आदमी कितने भी बड़े घर में जन्म लिया हो, वो एकदम नीचे गिरता चला जाएगा, पतन होते 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 कंगाल हो जाएगा, कर्जदार हो जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी वगैरह बिक जा सकती है। देखिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का और सब रूल्स, जैसे हमने कहा कि पापी से पापी ग्रह हो, उसको 2 शुभ ग्रह देखता हो, 3 शुभ ग्रह देखता हो तो वो पाप फल नहीं दे सकता। शुभ से शुभ ग्रह हो, यदि उसको 2 या 3 पाप ग्रह देखते हो तो शुभ हो ही नहीं सकता। तो जनरल रूल भी यहां पर अप्लाई करना है। ये जो लिखा हुआ है, इसमें जनरल रूल को भी अप्लाई करना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट ले रहा हूं, चंद्रमा से चौथे गुरु हो तो क्या होगा। मान लिया चंद्रमा यहां है तो 1 2 3 4 गुरु यहां होंगे। मैं कोई नंबर नहीं लिख रहा हूं,
मेष राशि, वृषभ राशि, कोई राशि नहीं लिख रहा हूं। तो ये क्या है, गुरु यहां पर है 11th हाउस में। यहां पर दो चीजें मुख्य बात समझनी पड़ेगी। गुरु सबसे बड़े भाई या बहन होते हैं और मंगल छोटे भाई बहन होते हैं। तो गुरु सबसे बड़े और 11th हाउस में भी हैं और गुरु बड़े भाई हैं। तो चंद्रमा से चौथे यदि गुरु 11th हाउस में हो तो उनके जितने अग्रज होते हैं या जो सबसे एल्डेस्ट हैं वो तो गरीब जरूर हो जाएंगे, चाहे कारण कुछ भी हो। और उनके साथ कुछ एक्सीडेंट होने की भी बात होती है। अमूमन देखिएगा 11th हाउस में कोई ग्रह है तो ये आकाश में ऊंचाई को इंडिकेट करता है। और यदि कोई भी यहां पर कुछ खराब नंबर हो या अष्टम भाव में कुछ खराब नंबर हो तो आदमी फॉल फ्रॉम हाइट होता है, ऊपर से नीचे गिरता है। चाहे वो सीढ़ी से गिर जाए, चाहे साइकिल से गिर जाए, चाहे वो झूले से गिर जाए, चाहे अपने बालकोनी से गिर जाए, चाहे छत से गिर जाए, और उसका एक दाग रह जाता है। तो चंद्रमा से 11th हाउस में भी गुरु शुभ नहीं होंगे। मान लिया किसी का चंद्रमा यहां है तो 1 2 3 4 गुरु यहां पर है, तो क्या हुआ, एक घर है, 12th हाउस मोक्ष का घर है। मृत्यु तो ये है अष्टम भाव, लेकिन मृत्यु के बाद जो जिंदगी है 1 2 3 4 5 5th हाउस इज पास्ट बर्थ या संतान। तो इस मृत्यु के बाद जो आप कहीं संतान बनेंगे, कैसे संतान बनेंगे, कैसा जन्म लेंगे, क्या लेंगे, देखिए इसको, इसी को रूल मत पकड़ लीजिएगा, वो एक झलक यहां मिलेगा आपको। तो चंद्रार्थ चतुर्थ जो है ये तो बोलते हैं ना धन हानि, तो ये हल्का इंडिकेट करता है। ये पिछला आगे भी यदि आगे मनुष्य में भी जन्म लेगा तब भी तो गरीब रहेगा ये आदमी, धन का अभाव रहेगा इसके पास। इस जीवन में यदि ये आदमी विदेश चला जाएगा तो वहां जाकर के भी भले वहां से आए तो फुटानी करे कादर उठा के और तेल लगा करके जिट जाट में आए कि हम अमेरिका से आए हैं, लेकिन वहां पर वो चपरासीगिरी का काम करता होगा, दैन्य अवस्था में होगा, वहां पर उसको धन नहीं है, वो वहां भी कर्जे में आ गया है अपने गलत नीति के कारण, गलत व्यवहार के कारण। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति होती है। लेकिन वेद मैं बताना चाह रहा था, तो उस वेद के हिसाब से मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप हर चीज तो मैंने गलत बताया कि ये गलत है, ये गलत है, चंद्रमा यहां है तो ये गलत है। तो वेद का क्या मतलब होता है? जैसे मैं यहां खड़ा हूं और यहां पर बीच में तकिया डाल दिया तो आप हमको देख नहीं पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, तो मेरे और आपके बीच में एक भेद हो गया। यहां पर एक बड़ा मोटा सा दीवार हो, मैं यहां पर हो जाऊं तो आप देख नहीं पाएंगे, और यदि एकदम चैम्बर टाइट हो तो मेरी आवाज भी आप नहीं सुन पाएंगे। भेद इसको बोलते हैं। किसी तरह से चंद्रमा से चौथे जो दुख है, क्या लिखा है, धन नाश, इसको रोकने की कोई व्यवस्था हो तो वो आवश्यक है जान लेना। ये चंद्रमा से चौथे गुरु का ये काट है, इसी काट को वेद बोलते हैं। मान लिया चंद्रमा यहां है, लेट अस स्टार्ट विथ लग्न।
चंद्रमा यहाँ है तो आपका वेद कहाँ होगा? 1 2 3 4 यहाँ पर गुरु हो तो बोलते हैं क्या? धन नाश हो। लेकिन ठीक इसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर कोई भी ग्रह हो जाए, सूरज हो, मंगल हो, बुध, कोई भी एक ग्रह हो, एक भी ग्रह हो, तो इसमें जो बुराई है धन नाश, ये कट गया। ये दोष अब लागू नहीं होगा, ये दोष अब लागू नहीं होगा। तो पहले तो देख लीजिए कि चंद्रमा आपका है, वहां से गुरु चौथे हैं, चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद देखिए कि गुरु जहां है उसके नेक्स्ट हाउस में, नेक्स्ट हाउस में मतलब चंद्रमा से पांचवें में कोई ग्रह है क्या? यदि पांचवें में कोई ग्रह है तो ये रिजल्ट गलत है, ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। तो धन नाश नहीं होगा, धन नाश नहीं होगा, ये सही है। लेकिन धन आएगा ये मैं नहीं कह सकता। शास्त्र में बहुत जगह कहीं कहीं लिखा हुआ है कि यदि वेद के कारण कुछ रुक गया तो उसका उल्टा रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन ये मानने योग्य नहीं है। कारण कि जहां तक मैंने देखा है, रावण संहिता में भी, पुरानी किताब, ऋषियों की और सभी किताबों में, कुछ कुछ किताबों में लिखा है कि यदि वेद लग गया तो पाप फल जो है वो शुभ फल में आ जाते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है। लेकिन ये मानने योग्य नहीं है, पर ऋषि गलत तो नहीं लिखेंगे। तो वेद इसी को बोल रहे हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। ये शुभ वेद है कि यदि चंद्रमा से पांचवें गुरु हो, ये चंद्रमा है, और यहां से पंचम में गुरु हैं, 1 2 3 4 5वें गुरु है, तो क्या है? ये शुभ है। यहां देखिए, 5वें गुरु है तो सुख और सौख्य है, तो ये तो ठीक है, ये शुभ पोजीशन है। चंद्रमा से 5वें गुरु हो तो शुभ पोजीशन है, जानते हैं सभी कोई। लेकिन यदि एट द सेम टाइम चंद्रमा से चौथे कोई ग्रह यहां पर मान लिया मंगल है, तो ये जो सुख लगना है, सुख जो मिलना है, ये सुख नहीं मिलेगा। तो शुभ ग्रह में भी वेद लगता है, ये जान लीजिए, और अशुभ ग्रहों में भी वेद लगता है। तो इसलिए जो मैंने लिखा है इधर, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। वेद गुरु का यहां से चंद्रमा से गुरु चौथे हैं तो अशुभ होते हैं, 12 में हो तो पीड़ादायक होते हैं, 10 में होते हैं तो दैन्यप्रद होते हैं, 3 में होते हैं तो क्लेश देते हैं, ये लिखा चुका हूं। लेकिन यदि एट द सेम टाइम मान लिया 12 में रहते हैं तो पीड़ादायक है,
और चंद्रमा से सेकंड हाउस में कोई गुरु हो जाए, एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, चंद्रमा से सेकंड हाउस में गुरु है, तो चंद्रमा से सेकंड हाउस में गुरु क्या बोलते हैं कि धन देंगे, धन, द्रव्य प्रदा। लेकिन चंद्रमा से 12वें घर में यदि कोई ग्रह आ गया, एक कोई ग्रह आ गया, बुध आ गया, तो ये जो धन मिलने वाली बात थी वो खत्म हो गई, बेध लग गया, बुध के द्वारा बेध लग गया चंद्रमा का, इसलिए ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वेद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वेद, वेद का जानना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ गुरु का वेद लिखाया हूं, लेकिन इसके पहले 1-2 साल या 1 साल पहले सारे ग्रहों का मैंने वेद लिखाया है, समझा चुका हूं, 2-3 बार समझाया हूं मैं। एक बार तो हमको बहुत बढ़िया से याद है, जब मैं ऑफिस से बोर्ड पर बताया करता था, तो उस समय हमने बहुत डिटेल समझाया था, 2 दिन लिया था वेद को समझाने में। कारण कि सारी रामायण पढ़ लीजिए, सब कुछ हो गया, आखिर में पूछेगा कि भगवान राम के पिता का क्या नाम था, वही हालत हो जाएगी। सब कुछ पढ़ लेने के बाद यदि वेद नहीं मालूम है, तो आप गोचर का एक रिजल्ट सही नहीं बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। आज यहीं तक, इतना ही समझिए। कल यदि कोई बाधा नहीं हुई तो कल फिर हो सकता है इसी में कुछ आगे बताऊं या कोई नई चीज बताऊं। फिर इसके साथ गुरु के ही बारे में बात करूंगा, कारण कि गुरु तो 1 मई को 1 बजे के आसपास में चेंज होने वाले हैं। और आज 14 तारीख है, आज 14 तारीख है, तो सूरज चले गए हैं मेष में, मीन राशि को त्याग कर दिए, मतलब खरमास खत्म हो गया, खरमास रात में खत्म हो गया और आज से शुद्ध महीना चालू हुआ, आज से शुद्ध महीना शुरू हुआ। अब अगला खरमास तब आएगा जब गुरु धनु राशि में जाएंगे, माने फिर वो मकर संक्रांति के पहले का पीरियड है। तो अभी शुद्ध महीने हो गए, खरमास भी खत्म हो गया है, गुरु भी उच्च राशि में आ गए हैं। सूरज जब किसी के भी कुंडली में सूरज जब 1 नंबर में आते हैं, और यदि वो किसी पॉलिटिशियन का कुंडली है तो उसमें सक्सेस रेट बहुत हो जाता है। यदि वो किसी विद्यार्थी के कुंडली में है तो वो बहुत फेमस होता है, आईएएस वगैरह कंपीट कर सकता है, उसमें इतनी तेज आ जाती है। सूरज माने आत्मा, सूरज में भगवान निवास करते हैं, मनुष्य के शरीर में जीव कहलाता है गुरु। इसमें जो आत्मा है वो सूरज को इंडिकेट करता है, जो चंद्रमा है वो मन को इंडिकेट करता है, और गुरु जीव को इंडिकेट करता है। तो एस्ट्रोलॉजी जो लोग सीख रहे हैं, मैं ये बोलूंगा कि धन्य है आप, जो आपकी रुचि एस्ट्रोलॉजी में आई। इसी बहाने यू विल कम नियरर टू गॉड, ईश्वर के आप करीब आते चले जाओगे धीरे धीरे। इसलिए कि इसमें पूरी की पूरी ईश्वर की ही भाषा लिखी हुई है। आपके कुंडली में यदि सूरज 8th हाउस में है, तो आपकी आत्मा पवित्र है या नहीं, इवन 1 नंबर का है तब भी थोड़ा सा लगेगा, सोचना पड़ेगा। और यदि सूरज यदि आपकी 1 नंबर का ही 6ठे घर में है, तो ये देखना पड़ेगा कि आपका लग्न कमजोर तो नहीं है, तो आप सारा जीवन शत्रुओं के द्वारा सताए जाइएगा, आपकी आत्मा पीड़ित रहेगी। आप दैव दैव करके चिल्लाते रहोगे कि भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो।
तो ये 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीव माने गुरु, सूरज माने आत्मा, चंद्रमा का माने बुद्ध, शुक्र का मतलब माया। जीव को यदि ब्रह्म मान लीजिए जिसमें आत्मा है, तो शुक्र माया है। ब्रह्म और माया इसी का तो खेल है सृष्टि में। या तो एक ईश्वरवाद मानते हैं तो सिर्फ ईश्वर ही सभी में है, माया में भी ईश्वर ही है, या माया अलग है और ईश्वर अलग है। ये बहुत ऊपर की बात मैं बोल रहा हूं। जो लोग मेरे शब्द को शास्त्रीय ढंग से समझना चाहेंगे समझ लेंगे। तो थोड़ी सी बात मैं यही बोल रहा हूं कि ज्योतिष जो सीख रहे हैं धन्य है वो लोग, सीखे। और मैं जो थोड़ी थोड़ी बात आपको बताता हूँ, छोटी छोटी बात ही बताता हूँ, तो उसके अंदर बहुत रहस्य छुपा हुआ रहता है। साधारण किताब में जो लिखा हुआ है तो है ही, उसके अलावा भी जैसे मैंने आपको 12 राशि में चंद्रमा और गुरु को घुमा करके बताया, वो तो आपको सीखना पड़ेगा ना। अस्तु, नमस्कार।